आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि युवाओं की समस्या देश में बड़ी गंभीर है। जिस तरह युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए। अगर रोजगार मिलता भी है तो आधा अधूरा रोजगार मिलता है, उनको परमानेंट नहीं मिलता है। आजकल संविदा आउटसोर्सिंग पे लगातार युवाओं की बहाली हो रही है। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ ये नाइंसाफ़ी है, कहीं ना कहीं युवाओं जो हैं परेशान है, त्रासदी हैं। आइए हमारे साथ हैं अरुण नट जी, आइए उनसे बात करते हैं, युवाओं के लिए मुखर होकर बात करते हैं। क्या कुछ संविदा के बारे में आप कहना चाहिएगा सर? हमारा एकदम साफ कहना है कि जो भी संविदा पर बहाली हो रही है वो बहाली सही है, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू आप कर देते हैं, आप संविदा पर बहाल कर लेते हैं, फिर 3 साल बाद उसको हटा देते हैं, फिर नए लोग को ले आते हैं, तो इस तरह से उनका जीवन यापन बहुत एकदम दयनीय हो जा रहा है। आप उनको कंटिन्यू कीजिए। आप संविदा पर ला रहे हैं तो बिहार सरकार की जो नौकरियां होती है उसमें प्रथम वरीयता देकर पहले उनको नियुक्त किया जाए, उसके बाद लोगों को लिया जाए। अभी शिक्षक का जो परमानेंट कल का जो कैबिनेट में बैठक हुई है, लगभग 4000 शिक्षकों का जो है मतलब कि परमानेंट हो जाएगा एक परीक्षा के द्वारा। क्या कहना चाहिएगा नीतीश कुमार को? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम तहे दिल से धन्यवाद बधाई देते हैं कि उन्होंने सूझबूझ का काम किया। लेकिन ये बताना चाहिए कि एक ऐसा सूझबूझ है कि जो रसोइया है, जो स्कूल में रसोइया के काम करती है, उसको 1600 रुपये में आप खटा रहे हैं। एक का वेतन 10,000 है, पहले से उसका वेतन बढ़ा के 25,000 आप कर दे रहे हैं। एक भूखे मर रहा है 1600 में, उसके पर आप ध्यान नहीं देते हैं। सबका बढ़ेगा धीरे धीरे भैया, कैसे बढ़ेगा भैया? तो बरसों से करते आई है, उसके साथ काहे नाइंसाफी हो रहा है सरकार को? अभी एगो को हुआ है, आगे भी प्रोसेस में है। तो हम वही तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाह रहे हैं कि उन गरीब महिलाओं के साथ शोषण क्यों, जबकि आप लगातार बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात बोलते हैं, लगातार महिलाओं को ताकतवर बनाने की बात करते हैं, और महिला 1600 में कैसे जिएगी? सरकार इसका जवाब दे। जिसका वेतन 10,000 है उसका 20,000 आप कर दिए, और जिसका वेतन 1600 है उस पर नज़र नहीं आ रहा है। ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है सरकार जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आपसे बात कर रहे थे। चलिए, आपका एक प्रॉब्लम था, क्या कहना चाहते हैं बताइए? किस तरह संविदा कर्मी को परेशान किया जाता है, ये बताइए। आप कहा कि इस चीज़ से जूझ रहे हैं, बताइए। नहीं, मेरा कहना है कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे काम किए हैं। फिलहाल में जिस तरह से आज हमने पेपर में देखा तो बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए उनको धन्यवाद के जो है धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे ही विकास करते रहें और पूरे बिहार के जितने भी हर विभाग के जो संविदा पर जो बहाल करते हैं उन सबों पर ज़्यादा ध्यान दें, और ज़्यादा महिलाओं पर ध्यान देते हैं नहीं, सबके मान बराबर है, सबके साथ विकास करें। इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज बहुत अच्छा बात देखे और पढ़े भी सुने भी कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए, इसलिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ एक नगर निगम के मतलब कि हितैषी बोलिए, लीडर बोलिए, चाहे जो कुछ बोलिए, लगातार ये हमारे साथ आते रहते हैं। इनसे हम जानना चाहें कि नगर निगम में किस तरह आउटसोर्सिंग द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता है। सर बताएं मजदूरों के विषय में। देखिए, आज जो निर्णय लिया गया और नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, चलिए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के निश्चित पात्र हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला दलित वर्ग का अधिकांश 80% आदमी सफाई कर्मी के कार्यों में जुड़ा हुआ है, और सफाई कर्मी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि समाज का वो भी एक अंग है और डिप्रेस क्लास है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि समाज में के जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसके विकास के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। तो जब सरकार दृढ़ संकल्प है, आप नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए, तो फिर सफाई कर्मी को
क्यों 10,000 में खटाया जा रहा है? आज 10,000 रुपये का क्या मतलब वैल्यू है? आज 10,000 में एक परिवार चलेगा? निश्चित रूप से नहीं चलेगा। इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता यही है कि चूंकि सफाई कर्मी में वो सर्वे करा चुके हैं, सफाई कर्मी में वो जान रहे हैं कि 90% दलित वर्ग के लोग हैं, अंतिम पायदान के लोग हैं, इसलिए इनको मरने दो, 10,000 में सड़ने दो। अगर इन लोग को हम विकास कर देंगे तो ये लोग बुद्धिमान हो जाएगा, अपने बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने लगेगा और ये फाइट करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले व्यक्ति से बात करते हैं कि आपको कुछ बोलना है एम्स के बारे में। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? हम बिहार सरकार से या भारत सरकार से सभी से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना है मेरी कि एम्स में जो भी सफाई कर्मी अटेंडेंट के पद पे अन्य जो भी संविदा पर बहाल होती है प्राइवेट रूप से, उन लोगों को 10 साल 8 साल काम करवा के फिर निकालने की बात आता है। वह जितने भी कर्मचारी है वहाँ प्राइवेट रूप से, वह कहाँ जाएगी, क्या कर सकती है? इसलिए वो बिहार सरकार और भारत सरकार से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि वह गरीब जो है भूखे मर न सके। और बराबर प्रति माह जो है वेतन जो मिलता है उसमें देर से न मिले और उसको लोग हटाए नहीं, प्राइवेट रूप से काम करवाए लेकिन हटाए नहीं। धन्यवाद। हम अगला वक्ता से बात करते हैं। भैया, 2-3 साल काम कराने के बाद उसको हटा दिया जाता आउटसोर्सिंग कर्मी को, कैजुअल वाले। देखिए, आउटसोर्सिंग जो निजीकरण कानून बना है वो एकदम गलत है। एक तो पहले से भूखमरी बेरोजगारी बिहार में थी, दूसरा निजीकरण कानून जब से लागू हुई है युवा और बेरोजगार हो गए हैं। और अब नौकरी के नाम तो नहीं है, केवल लिखो फेंको काम है, जितना काम उतना ही दाम। इनके समाज के जो लोग हैं जो जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस में, बिहार पुलिस में, सरकारी में, ठेकेदारी में, पार्टी में, सब सत्ता के मलाई पर मलाई खा रहे हैं, मगर वही SC ST के लोग दरकिनार किए जा रहे हैं। निगम से लेकर बिहार सरकार के सभी नौकरियों में आरक्षण में प्रमोशन तो दिए हैं केवल मुंह से, मगर काम का नहीं, केवल नाम का। जब निजीकरण कानून लागू हो रही थी क्या इनकी सरकार नहीं थी बिहार में? क्यों नहीं मना किया कि निजीकरण कानून बिहार में नहीं लागू होनी चाहिए? अगर करना ही था निजीकरण कानून लागू तो मंत्री, विधायक, MP, MLA, IAS, सांसद सबको करते, बिहार पुलिस करते, मिलिट्री करते, अन्य छोटे छोटे बिहार सरकार के विभाग ही क्यों। आज सबसे ज्यादा दुर्भाग्य और दुर्दशा और मारामारी है तो निगम में, नगर निगम में 6-7 अंचल पटना में है, जिसमें हम ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं चतुर्थ वर्गीय पटना नगर निगम का। जब से इनकी सरकार बनी है, यानी 35 वर्ष उधर मार दिए लालू जी, 18 वर्ष मार दिए नीतीश जी, यानी पिछड़ा के सरकार। दलित की सरकार रहती था ना, दलितों को सुनता। पिछड़ी की मतलब है कि सुनना है ही नहीं, काहे कि इनकी तो मानसिकता है कि दलित गरीब पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं, इनकी रोजगार छीन लो और घर से भी वंचित करो ताकि ये गुलाम मेरा हमेशा के लिए रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पब्लिक ओपिनियन में, इन्होंने संविदा कर्मी और नौकरी से संबंधित अपनी समस्या रखी। कितना आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की आवाज़ पूरे देश में उठाते रहेंगे और आप लोग को हक और अधिकार दिला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।